आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गुरुग्राम, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। दिस इज शोभा अरण्या, और अरण्या का सिंपली मतलब है संस्कृत में द क्वीन ऑफ फॉरेस्ट। शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित फ्रॉम एएस रियलिटी, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ शोभा अरण्या में 4 BHK का यूनिट। ये जो स्पेसिफिक यूनिट है ये है 3761 स्क्वायर फीट का। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। शोभा अरण्या कर्मा लेक लैंड 31 एकड़ में फैला हुआ है एंड फेस 1 है 14.81 एकड़ में, जो अभी फेस 1 पास हुआ है। इसमें 5 टावर है, 3 BHK और 4 BHK। 3 BHK है 2826 स्क्वायर फीट का, लेकिन 4 BHK 6 टाइप के हैं, और उनमें से ये वाला है 3761 स्क्वायर फीट का। और बाकी जो स्क्वायर फीट है वो नीचे मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, ताकि ये वीडियो में आपको मैं ये यूनिट दिखा सकूँ, ये सैम्पल अपार्टमेंट दिखा सकूँ। तो ऐसी कुछ एंट्री है आपके 4 BHK 3761 स्क्वायर फीट की। एंड ये वाला डोर काफ़ी मैसिव है, 7 इंच की इसकी हाइट है और 4 इंच की इसकी विड्थ है। ओक वुड है, तो जर्मन मेड से है, इसके बीच में कोई कील नहीं है। तो इन अदर सेंस जब ये वुड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई दीमक लग जाए, तो इस वे में इसको ये डिज़ाइन करा हुआ है, बनाया हुआ है। एंड दिस इज़ योर फोयर एरिया। आपके अपार्टमेंट में एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में है आपका पाउडर रूम, और इधर है आपका बेडरूम नंबर 1, जिसको आप गेस्ट रूम की तरह या फिर ऑफिस की तरह बना सकते हो, जिसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लिविंग एरिया। सो आप जैसे ही एंटर करते हो इतना मैसिव फोयर एरिया है, और यहाँ पर है आपका लिविंग एरिया। सो ये बेसिकली डिज़ाइन करा गया है स्पेसिफिकली फॉर सोफा एंड एवरीथिंग, और इसी के साथ है अटैच बैल्कनी, जो आपकी प्राइवेट बैल्कनी है। और इस साइड आपका टीवी यूनिट आ सकता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस अपार्टमेंट में है VRV के AC लगे हुए हैं, तो आपका VRV यूनिट AC का यूनिट ऑलरेडी इसमें आपको मिलेगा। तो ये लिविंग एरिया आपने देख लिया। अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। एंड दिस इज योर मैसिव स्पेस। आप इसको किसी भी तरीके से अपने हिसाब से इसको बोल्ड कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर मैं चाहता तो ये डाइनिंग एरिया इधर आता, बट आप यहाँ पे भी रख सकते हो। एंड प्लस यहाँ पे बार कैबिनेट भी दिया हुआ है, इन द सेंस कि ये आपको मिलेगा नहीं, ये सैम्पल यूनिट है, तो आप यहाँ पे और भी कुछ लगा सकते हो, अपना लाउंज एरिया भी बना सकते हो। बहुत ही मैसिव स्पेस है, मतलब लिविंग एरिया बिल्कुल अलग है एंड दिस डाइनिंग एरिया प्लस लाउंज एरिया भी बिल्कुल अलग है, अगेन विद अटैच बैल्कनी। तो लिविंग एरिया में एक बैल्कनी थी, प्लस डाइनिंग एरिया और लाउंज एरिया के पास भी एक बैल्कनी है। एंड दिस इज योर प्राइवेट गार्डन एरिया। यस, यहाँ पे प्राइवेट आपको गार्डन एरिया भी मिलेगा। एंड साइज देख लो यार, मेरा पूरा हाथ यहाँ तक आ रहा है, तब भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस है। लाउंज बना सकते हो, मतलब इन द सेंस की 2 से 3 सेटिंग्स अपने दोस्तों के साथ आते हो तो यू कैन ईजिली एंजॉय दिस एरिया, दिस ग्रीन पार्ट। एंड मैंने जैसे आपको बताया कर्मा लेक लैंड है, गोल्फ फेसिंग है, तो इस साइड आपको गोल्फ फेसिंग मिलेगा। अभी तो ये सैंपल यूनिट है ग्राउंड फ्लोर पे, हर एक यूनिट 5 टावर में गोल्फ फेसिंग। लिविंग एरिया देख लिया, डाइनिंग एरिया देख लिया, बैल्कनी भी देख ली। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का किचन। अब सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो किचन है ना, ये इस तरीके से डिजाइन कर रखी है L शेप में, कि आपके जो गेस्ट हैं वो किचन एरिया को नहीं देख पाएंगे, एक प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। एंड दिस इज योर किचन एरिया, काफी अच्छा साइज है। रिमेंबर दैट कि शोभा आपको किचन बना के नहीं देता, क्योंकि वो बिलीव करता है कि आप अपने हिसाब से ये घर डिजाइन करो। तो अब शोभा की एक खासियत है कि किचन एरिया से अलग होता है वॉशिंग एरिया। ये वॉशिंग एरिया बाहर की तरफ है, और पर्सनली मैं खुद शोभा में रहता हूँ, इन इंटरनेशनल सिटी के पास शोभा सिटी में, तो मुझे पता है कि वॉशिंग एरिया इनका बाहर होता है। तो यहाँ पे भी वॉशिंग एरिया बाहर है, एंड प्लस इस वॉशिंग एरिया से कनेक्टेड है पीछे का सर्वेंट रूम। और अगर मैं आपको सर्वेंट रूम दिखाऊंगा ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो सर्वेंट रूम है, क्योंकि उसका भी काफी अच्छा डिसेंट साइज है। चलो दिखाता हूँ। दिस इज योर सर्वेंट रूम। थोड़ी आवाज एको कर रही होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। सर्वेंट रूम के साथ है अटैच वॉशरूम, और अगर आप वॉशरूम देख लोगे ना, नॉर्मल घर में इतने बड़े वॉशरूम होते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है सर्वेंट रूम में इतना बड़ा वॉशरूम। आप देखो यार कितना बड़ा वॉशरूम है। इसमें भी फिटिंग्स आपको प्रीमियम दे रखी है, प्रोवाइड करी हुई है। जस्ट लुक एट दिस वॉशरूम यार, मतलब इसको आप अलग से ऑफिस रूम भी बना सकते हो। अगर आपको मेड नहीं रखनी यार, आपके मेड मतलब सुबह से शाम को आते हैं, तो इसको भी आप अलग से स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो एज अ ऑफिस। तो ये था आपका किचन एरिया और सर्वेंट एरिया। सर्वेंट एरिया की जो एंट्री है 2 है, एक तो घर के बाहर भी है और अंदर किचन से भी है। अब मैं दिखाता हूँ इस 4 BHK के 4 बेडरूम। जो बेडरूम नंबर 1 है वो बिल्कुल एंट्री के पास है, विच इज गेस्ट बेडरूम, वो आपको दिखाता हूँ। नाउ दिस इज योर बेडरूम नंबर 1, जिसको अभी एज अ सैम्पल फ्लैट में इसको ऑफिस रूम की तरह बना रखा है, बट इसको आप एज अ गेस्ट रूम भी बना सकते हो, ताकि जो आपके गेस्ट आ रहे हैं वो अलग रहे, मतलब इन द सेंस कि आपकी प्राइवेसी में वो हैम्पर ना करे। तो इसलिए एंट्री में ही ये गेस्ट रूम नंबर 1 या फिर ऑफिस रूम बना रखा है विद अटैच वॉशरूम।
अगेन वॉशरूम का साइज काफी डिसेंट है और काफी प्रीमियम फिटिंग के साथ आपको दे रखा है। थोड़ा ग्रेश मार्बल में आपको यहाँ पे फिटिंग दे रखी है, अगेन विद ओकवुड डोर। बेडरूम नंबर 1 यानी गेस्ट रूम में अटैच बैल्कनी भी है, तो प्राइवेसी भी आपकी अच्छी खासी रहेगी। मतलब इन द सेंस इफ यू वांट एयरी फील तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हो ग्रीन एरिया। एज यू नो दैट कर्मा लेक लैंड करीब 240 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 31 एकड़ शोभा अरण्या को है। एंड इन द सेंस अभी जो 14.81 है वो फेज 1 में शुरू हो चुका है, वही दिखा रहा हूँ। बेडरूम नंबर 2 में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फिलहाल गुड़गांव में हो रहा है 96 का AQI एंड राइट नाउ होम में है 55 का AQI, मतलब ऑलमोस्ट 45% से कम यहाँ पर है। और जो पूरा एरिया है कर्मा लेक लैंड का, वहाँ पे करीब 70 का AQI होगा। इसका रीजन ये भी है क्योंकि कर्मा लेक लैंड पूरा एक ग्रीन एरिया है, ऊपर से 70 AQI तो बाहर है लेकिन घर के अंदर है 55 AQI। रीजन उसका ये है क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एयर फिल्टर, तो बाहर की हवा फिल्टर होके अंदर आती है जो AQI बनाती है 55। तो ये कम थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा तो होता रहेगा। नाउ लेट मी टेक यू टू बेडरूम नंबर 2। अब यहाँ से आप जाओगे तो बेडरूम नंबर 2 के साइड जाओगे, लेकिन मैंने आपको ये चीज दिखाई नहीं। तो दिस इज अगेन पूजा रूम आप इसको बना सकते हो या फिर आप इसको अपना बार एरिया बना सकते हो, जो आपका मन करे। तो ये भी एक अलग से एरिया दे रखा है। अभी फिलहाल इसको दोबारा से बनाया जा रहा है, तो आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही होंगी यहाँ पे रखी हुई, मतलब दोबारा से पेंट करा जा रहा है इस सैंपल फ्लैट को, तो सीढ़ियाँ इसलिए रखी हुई है। अब चलते हैं बेडरूम नंबर 2 की तरफ। अब सबसे बड़ी यूएसपी पता क्या है, आपका जो मेन एरिया है लिविंग एरिया, जब आपके गेस्ट आते हैं तो आपकी ये जो तीनों बेडरूम है ना, गेस्ट रूम तो चलो अलग हो गया, लेकिन ये तीनों बेडरूम ना दिखेंगे नहीं। इसका फोयर इस टाइप से बना रखा है एल शेप में, तो इस साइड 2 बेडरूम है और इस साइड 1 बेडरूम है। मैं आपको इधर वाले बेडरूम में लेके चलूं। अब ये है बेडरूम नंबर 2 विच इज योर मास्टर बेडरूम। साइज बहुत ही अच्छा है एंड जिस तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, जिस तरीके से यहाँ पे इंटीरियर कर रखा है, लेट मी टेल यू, शोभा के इंटीरियर वो खुद ही करते हैं, तो ये शोभा इंटीरियर्स ने ही यहाँ पे पूरा इंटीरियर कर रखा है। इस साइड आपका टीवी कैबिनेट आ सकता है, इस साइड आपका बेड है, क्वीन बेड जो है काफी आराम से आ जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे आपको अपनी प्राइवेट बैल्कनी, प्राइवेट टेरेस भी मिलता है जो कनेक्टेड है अगेन डाइनिंग एरिया से। तो ये पूरी रनिंग बैल्कनी है डाइनिंग एरिया वाली, जो यहाँ पे भी आती है। नाउ दिस इज योर वॉक इन वार्डरोब जो बेडरूम नंबर 2 मास्टर बेडरूम में है, काफी अच्छा है। दिस ऑल स्पेस, यहाँ पे हिज और हर दोनों के कपड़े आ जाएंगे। एंड दिस इज योर वॉशरूम फॉर मास्टर बेडरूम विच इज बेडरूम नंबर 2। काफी बड़ा स्पेस है ना, मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स मैंने चढ़ लिए। इतना बड़ा, इतना डेप्थ है इस वॉशरूम की, अगेन विथ प्रीमियम फिटिंग्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम नंबर 3। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो लॉबी एरिया है ये एल शेप में है, तो बिल्कुल लिविंग एरिया में कुछ नहीं दिखाई देगा आपके गेस्ट को। नाउ दिस इज योर बेडरूम नंबर 3 अगेन विद प्राइवेट टेरेस, प्राइवेट बैल्कनी। तो मतलब इन द सेंस कि हर एक रूम में आपको अपना प्राइवेट बैल्कनी मिलेगी। इस जस्ट जो मास्टर बेडरूम है उसकी रनिंग बैल्कनी है, बाकी सब में प्राइवेट आपको बैल्कनी मिलेगी। एंड दिस इज योर वॉशरूम नंबर 3 बेडरूम नंबर 3 पे। इसका भी काफी अच्छा डिसेंट साइज है, अगेन विद प्रीमियम फिनिशिंग। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसमें आपको मार्बल पूरे टॉप सीलिंग तक मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मार्बल आधे में खत्म कर देते जो बाकी बिल्डर करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। और गीजर भी इसमें प्रोवाइडेड है हर एक वॉशरूम में। यू नो, शोभा का नाम जब लिया जाता है तो ये बताया जाता है कि शोभा डिटेलिंग्स में कितना ज्यादा फोकस करता है। अब जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये टाइल्स दिख रही हैं और टाइल्स और वॉल के बीच में जो गैप है ना, इतना ज्यादा नहीं दे रखा है। और इसका रीजन पता है क्या है, इसका सिंपली रीजन ये है कि इसमें मिट्टी ना जमे, तो इतनी डिटेलिंग में शोभा जाता है। नाउ दिस इज योर बेडरूम नंबर 4। सेम साइज है पूरा बेडरूम नंबर 3 के मुकाबले। इसमें भी प्राइवेट बैल्कनी, प्राइवेट टेरेस आपको दे रखा है। बेडरूम नंबर 1 पे भी था, गेस्ट वाले में, इसमें भी आपको दे रखा है। मतलब इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक बेडरूम में आपको अपनी प्राइवेट टेरेस मिल जाएगा। वॉशरूम में आपको दिखाता हूं। नाउ दिस इज योर वॉशरूम नंबर 4। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ कि हर एक का अपना प्राइवेट वॉशरूम है। आई डोंट लाइक दैट हाउस जिसमें 2 बेडरूम होते हैं और एक वॉशरूम कनेक्टिंग होता है और दोनों यूज करते हैं, वो मेरे टाइप का नहीं है। तो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी काफी प्रीमियम फिटिंग्स आपको दे रखी है, अगेन विद लाइट शेड्स ऑफ टाइल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है गीजर्स के साथ। पर्सनली मैं अपनी ओपिनियन दूं तो आई रियली लाइक द लेआउट ऑफ दिस अपार्टमेंट। आपका एक प्राइवेट स्पेस भी है, एल शेप में आपकी लॉबी है जिसमें 3 बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम उस साइड है, तो एक इंटरफेरेंस नहीं होगी, आपका पर्सनल स्पेस बना रहेगा।
ये वाला जो अपार्टमेंट, ये वाला जो यूनिट मैंने आपको दिखाया था, ये 3761 स्क्वायर फीट का है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 7 टाइप के आपको साइज मिल जाएंगे। 3 BHK एक ही टाइप का है जो करीब 2826 का है। बाकी 4 BHK 6 टाइप के हैं, जो अगेन मैं नीचे मेंशन कर देता हूं कि कितना साइज है अलग का। और इसमें 5 टावर हैं, जिसमें से 43 फ्लोर्स का भी है और 46 फ्लोर्स का भी है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है, सारे अपार्टमेंट गोल्फ फेसिंग है, तो आपको व्यू की कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। ये शोभा अरण्या जो है, इसको कमेलिया से बहुत ज़्यादा कंपेयर करा जाता है। एंड इनफैक्ट लेट मी टेल यू, कमेलिया से बेटर है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि एक तो इसका जो AQI है काफ़ी सही है। यहाँ पर गुरुग्राम से थोड़ा दूर है, गुरुग्राम का जो टोल टैक्स है उसके बाद है सेक्टर 80 में 240 एकड़ का कर्मा लेक लैंड का पार्सल है, जिसमें से 14.81 में अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस सैंपल मतलब जो 5 टावर है वो 14.81 में है और टोटल लैंड पार्सल है 31 एकड़ के करीब। सो दिस इज शोभा अरण्या। बाकी डिटेल्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नाम है अमित सक्सेना, नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, जल्दी से मुझे कांटेक्ट करना।